एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने के विरोध में वाराणसी में पूर्व पार्षद व सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने अनोखा प्रदर्शन किया। रविकांत ने एलपीजी सिलेंडर कूड़े में फेंक दिए। उन्होंने कहा, अचानक एलपीजी के दाम में 50 रुपये की मूल्य वृद्धि कर दी गई है। अचानक मूल्य में इजाफा होने से आम जन को दिक्कत हो रही है। विशेषकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को परेशानी हो रही है। भाजपाई और कसाई में कोई अंतर नहीं। बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र में आंवला अलीगंज रोड से कुछ दूरी पर एक खेत में तेज धमाके के साथ लोहे की भारी भरकम चीज गिरी। धमाके की आवाज और आसमान से गिरी लोहे की इस चीज से लोग सहम गए। काफी देर तक इलाके में दहशत का माहौल रहा। बाद में पता चला कि सड़क किनारे बने एथेनॉल प्लांट में आग लगी थी और बॉयलर फट गया था। इसी बॉयलर का एक हिस्सा प्लांट से काफी दूर खेत में जाकर गिरा। यह हादसा सोमवार को हुआ था। सरकार ने 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें कल मंगलवार से लागू हो गई हैं। कीमतें बढ़ने के बाद अब उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर 553 रुपये और गैर उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाला सिलेंडर 853 रुपये हो गया है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। व्हाइट हाउस में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा, हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। कई देश हमारे साथ समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और ये समझौते निष्पक्ष होंगे। उनका दृष्टिकोण व्यापार असंतुलन को दूर करने पर केंद्रित है और अमेरिका को भारी कर्ज से बाहर निकालना है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के रिश्तेदार कारी एजाज आबिद को पेशावर में अज्ञात हमलावरों ने मार डाला है। वह अहले सुन्नत वल जमात संगठन का अहम सदस्य था। इसके अलावा खत्मे नबूवत अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रांतीय नेता भी था। वह युवाओं को ब्रेन वॉश कर आतंकवादी बनाता था। इसके बाद उन्हें हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग के लिए जैश ए मोहम्मद के कैंपों में भेजता था। प्रयागराज के सिकंदरा इलाके में बनी सालार मसूद गाजी की दरगाह पर रामनवमी के दिन हिंदू संगठन के लोगों ने भगवा झंडा लहराया था। इस घटना के बाद पुलिस ने दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। दरगाह पर भगवा फहराने वाले मुख्य आरोपी मानेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। दिल्ली के द्वारका स्थित डीपीएस के बाहर अभिभावक फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, हम पर फीस बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के मॉडर्न स्कूल मामले में आदेश पारित किया था कि दिल्ली के स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने से पहले शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी होगी, लेकिन उन्होंने 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट में इस आदेश को खारिज करवा लिया। सभी स्कूलों का ऑडिट होगा। देश के 9 राज्यों में मौसम विभाग ने लू और गर्मी का अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 राज्यों में आंधी और बरसात की संभावना जताई है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में अगले 2 दिन लू और गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एनसीआर में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर बना रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर लू जारी रहेगी। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री आवास पर लाभार्थियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह योजना मोदी के लिए नहीं, ज़रूरतमंदों के लिए है। देश के नौजवानों को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए है। इस दौरान पीएम ने एक लाभार्थी से उसकी आय पूछी तो वह झिझक गया। इस पर पीएम ने कहा कि वित्त मंत्री मेरे बगल में बैठे हैं, उन्हें बोल दूंगा इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। इस पर सभी ठहाका लगाकर हंसने लगे। सलमान खान की फिल्म सिकंदर दर्शकों को रिझाने में फेल हो गई है। रिलीज के बाद लगातार फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी जा रही है। सिकंदर ने अब तक 104.25 करोड़ की कमाई की है। सोमवार को 9वें दिन फिल्म ने भारत में सिर्फ 1.75 करोड़ का कलेक्शन किया है। 30 मार्च को रिलीज हुई सिकंदर ने पहले दिन 26 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा छूने में 7 दिन लगा दिए।